नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे कि मैंने अवेयरनेस की काफ़ी सारी वीडियो डाली है और काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। एंड बेसिकली कुछ लोगों का जो था कमेंट था कि हम एथिकल हैकिंग कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है और मेरी एथिकल हैकर जर्नी के बारे में भी मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने सीखा। सबसे पहली चीज़ कि मीडियम पे कई सारे आर्टिकल्स है। यूट्यूब पर जाओ, आप बग हंटिंग POC सर्च करो, आपको कई सारी वीडियो मिल जाएगी। आप जहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे हम एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। अब एथिकल हैकिंग सीखने के दो माइंडसेट होते हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग आप अगर सीख रहे हो ना, तो वहाँ पे दो चीज़ें होगी। पहली चीज़ तो हैकिंग हैकिंग क्या होता है, किसी डिवाइस को हैक करना। और एथिकल हैकर दो टाइप के होते हैं, एक अच्छा हैकर होता है, एक बुरा हैकर होता है। अच्छा हैकर क्या करेगा, किसी कंपनी को हैक करेगा, उसमें से बग्स निकालेगा और नॉर्मल रिपोर्ट कर देगा कंपनी को। बुरे हैकर क्या करेंगे, उस वेबसाइट को हैक करेंगे, उसका डार्क वेब पे जो वेबसाइट को हैक करके पूरा डेटा को डार्क वेब में सेल कर देंगे। ये बुरे हैकर होते हैं, ठीक है। अभी सही हैकर और क्या होता है, जब भी हम एथिकल हैकिंग सीखते हैं तो बेसिकली लोगों के मन में ये आता है कि हो सकता हो कि हम कुछ जो है हम इजीली मोबाइल व्हाट्सएप हैकिंग सीख लेते हैं या फिशिंग। मैंने कई सारे पेज देखे हैं सोशल मीडिया पर जो कि फिशिंग पेज बनाना सिखा रहे हैं एथिकल हैकिंग का नाम बोलकर, जो कि गलत है। एथिकल हैकिंग सिर्फ फिशिंग पेज बनाने तक सीमित नहीं होता है। एथिकल हैकिंग में कई सारी चीज़ें होती है, पहली चीज़। दूसरी पॉइंट कि अभी आप बोलोगे कि मैं मुझे क्या क्या मिला, तो देखो, पहली चीज़ मुझे नासा की साइड से एक एप्रिसिएशन लेटर मिला था। सेकंड, मुझे सैमसंग की साइड से $800 की बाउंटी मिली। फिर मुझे टेस्ला में एसक्यूएल इंजेक्शन बग मिला जो कि डुप्लीकेट निकला। फेसबुक में भी मुझे कुछ बग्स मिले जो कि डुप्लीकेट निकले। गूगल में भी बग्स मिला था, लेकिन वो फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ बग, क्योंकि वो बग नहीं था उनकी साइड से। उन्होंने बोल दिया कि बग नहीं, आप उसको एक्सप्लॉइट करके दिखाइए ठीक से। ऐसे मैंने कई सारी चीज़ें कोशिशें करी, मुझे गूगल डॉक्स के बारे में समझ आया। अब एथिकल हैकिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। पहली चीज़, आप बर्ब सूट डाउनलोड करिए। बर्ब सूट अगर आपको क्रैक में चाहिए तो आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि उसके बैकएंड पे क्या क्या कोडिंग की गई है, वो क्यों फ्री है। हो सकता है उसके अंदर ट्रोजन हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सिस्टम कब हैक हो गया। सेकंड पॉइंट, बर्ब सूट सबसे बेस्ट टूल होता है वेब हैकिंग के लिए। फिर अगर आपको वेब हैकिंग करना हो, बर्ब सूट के साथ आपको काली लिनक्स चलाना पड़ेगा। अगर आपको लिनक्स नहीं चलाना है वर्चुअल मशीन में, तो सबसे बेस्ट तरीका है WSL से आप चलाइए, बढ़िया काली लिनक्स बेस्ट है। वर्चुअल मशीन में कई बार क्या होता है कि आपका सिस्टम लैग कर सकता है अगर आपके पास अच्छा सिस्टम नहीं है। तो अगर आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है उसका, तो वो वर्चुअल मशीन भी चला लेगा, WSL भी चला लेगा। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम जो है आपका वो बहुत लो प्रोसेसर का है, तो वो नहीं चला पाएगा वर्चुअल मशीन। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी था, मेरे पास 2 लैपटॉप है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें ट्राई करी है। अभी WSL में क्या होता है कि यहाँ पे आप कई सारे टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं बढ़िया सा, विंडोज़ के साथ साथ ही। तो अब कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फजिंग में। फजिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फजिंग, रिकॉन, पोर्ट स्कैन, ये सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। एसक्यूएल इंजेक्शन, RCE, CRLF और जितने भी बग्स होते हैं, LFI, RCE, IDOR बग्स, इन सब के बारे में आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका रीड करने के लिए वो है मीडियम पे आर्टिकल। एक बोनस पॉइंट इस वीडियो का मैं ये दे रहा हूँ कि कुछ मेरे कांटेक्ट में हैं जो कि एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, वो कोर्स बेचते हैं। वो प्रॉपर एथिकल हैकिंग का कोर्स करवाते हैं। आपको बताएंगे वो कि आप कैसे आइडोर बग्स निकाल सकते हो, कैसे RCE बग निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक इस वीडियो का बोनस पॉइंट ये है कि मैं कुछ अकाउंट्स का जो है मेंशन कर रहा हूँ। मैंने खुद ने सचिन बियाल से जो है एथिकल हैकिंग सीखा था। स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं आता था और मुझे बर्ब सूट के बारे में भी कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन विदिन 1 ईयर मैंने नासा से लेटर लेके आ गया, फिर $800 की बाउंटी, फिर उसके बाद कई सारे और कंपनियों में मुझे बग्स मिले। अभी मेरा मेन फोकस हॉल ऑफ फेम के ऊपर है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ बताने के लिए अच्छा रहता है कि देखिए मेरे पास ये हॉल ऑफ फेम भी है इस कंपनी का। या नॉर्मल भी अगर आप बताओगे किसी कंपनी में जाके कि मैंने इन कंपनियों में बग्स निकाला, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, एथिकल हैकर अगर आप बनना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, तो कभी भी अपने माइंडसेट को ये ना रखें कि आप किसी का अकाउंट हैक कर लेंगे तो वो एथिकल हैकिंग हो गया। नहीं, याद रखें
किसी का अकाउंट हैक करना एक क्राइम होता है, आप इजीली अरेस्ट हो जाओगे। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, इसके बारे में डीप में अच्छे से पढ़ लेना जब भी आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज की यूथ को मतलब आजकल लोगों को यही लगता है कि अगर वो किसी भी सोशल मीडिया पे गलत कमेंट कर रहे हैं या किसी को डरा रहे धमका रहे हैं तो वो अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, कभी सोचा है लॉक्स क्या होता है? जैसे ही आप एक लॉगिन भी करते हो ना अपने डिवाइस से, तो एक लॉक्स क्रिएट होता है और उस लॉक्स के अंदर आपकी जहाँ से आपने लॉगिन करा ना वो लोकेशन प्लस आपका आईपी एड्रेस और कई सारी डिटेल्स जाता है सर्वर पर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। कभी भी अपने माइंडसेट को नेगेटिव्स में ना लेके जाए कि एथिकल हैकिंग मैं सीख रहा हूँ तो सिर्फ किसी का अकाउंट हैक करने के लिए सीख रहा हूँ या फिशिंग पेज बनाने के लिए सीख रहा हूँ। ये गलतियाँ कभी ना करें। एथिकल हैकिंग सीखें, अच्छे से सीखें। आप कई सारे वेबसाइट में बग्स निकालिए, उसे कंपनी में रिपोर्ट करिए, हॉल ऑफ फेम कमाएँ, बग बाउंटी कमाएँ। बाउंटी क्या होता है? बाउंटी मतलब कि जब भी किसी भी कंपनी में आपको बग्स मिलता है, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो कंपनी आपको बाउंटी देती है, मतलब कि आपको पैसा देती है। साथ में आपको स्वैग्स भी मिल सकता है, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपको फॉरेन से आपको गिफ्ट्स आएंगे और आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी। सही रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आपको खूब सारा प्रॉफिट है। आपको यहाँ तक कि कंपनी रख तक लेगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करवा लेगी कि अगर आप अच्छे से बग्स निकालें। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है और आपका उन्होंने देखा हैकरन में बग क्राउड पे आपकी कितनी रैंकिंग है, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो बाकायदा वो आपको कांटेक्ट करेंगे जॉब के लिए। तो एथिकल हैकिंग सीखने के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इसी नॉलेज को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप जेल चले जाओगे। अगर आपने किसी कंपनी में बग निकाला और आप उससे डरा धमका रहे हो मेल करके, तो आप तुरंत जेल जाओगे, याद रख लेना। एथिकल हैकिंग मतलब कि ये नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि किसी का अकाउंट हैक करना या फिशिंग पेज बनाना। और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट जो कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट जो कि ऐसे कोर्स बेच रहे, फिशिंग पेज कैसे बनाते हैं ये वगैरह, ऐसे पेज से बहुत दूर हो जाओ, बहुत दूर, क्योंकि ये लाइफ में आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक फिशिंग पेज बनाना कहीं काम नहीं आएगा, आपके किसी कंपनी में काम नहीं आएगा। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में आप जाओगे तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे आपको कि आप फिशिंग पेज बना के दिखा दो। ये बच्चों जैसी चीज़ें होती हैं। फोकस करो हॉल ऑफ फेम के ऊपर, जहाँ पे आपको हॉल ऑफ फेम मिल जाएगा। हॉल ऑफ फेम मतलब कि आपको कंपनी की साइड से अप्रिशिएशन लेटर भी मिलेगा, उनकी वेबसाइट में आपको बाकायदा आपका नाम मिलेगा। बहुत बड़ी बात होती है किसी कंपनी में आपका नाम आना। आप बता सकते हो किसी को कि देखिए मुझे हॉल ऑफ फेम मिला है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एथिकल हैकिंग की जर्नी में मुझे ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही बग्स मिल गया। मुझे 1 ईयर लगा ठीक से समझने में, उस पर टेस्टिंग करने में, और अभी भी मुझे कई सारी चीज़ें सीखनी है। आइडोर बग्स सीखना प्रॉपर तरीके से। अब देखिए वेब हैकिंग में होता क्या और वेब हैकिंग होती क्यों है, पहले ये भी समझने की कोशिश करूँ। क्या होता है, जो भी इनपुट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए वेबसाइट में कम्युनिटी फॉर्म या फॉर्म से कमेंट करने के लिए दिया है। अब वहाँ पे आप नॉर्मल का एक जो बंदा यूज़र गया उसने कमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन एक एथिकल हैकर क्या करेगा, वहाँ एक्सेस का पेलोड डाल देगा। वो एक्सिक्यूट हो गया, वहाँ सैनिटाइज नहीं था, इनपुट्स में वो कुछ भी ले रहा था वेबसाइट, इसके कारण वहाँ एक्सेस पॉसिबल हुआ। और पता चला कि वो फिर एक्सेस के कारण जहाँ उसकी लोकेशन मिल गई, मतलब एक्सेस के कारण कुकीज़, लोकेशन और काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें मिलती है। जब मुझे फर्स्ट टाइम एक्सेस मिला तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो मुझे फिर मजबूरी में उनका लोकेशन, उनके कुकीज़, मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कुकीज़, लोकेशन और भी कई सारी चीज़ें, तो फिर मैंने वो इन्फॉर्मेशन भेजी कि भाई देखो मेरे पास प्रॉपर डिटेल है आप लोगों के। उसके बाद वो एक्सेप्ट हुआ। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप रिपोर्ट्स भी बना रहे हैं तो प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाएं, प्रॉपर बताएं कंपनी को कि ये बग्स है और ये एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये ना, मतलब आप जितना बताओगे ना कि ये बग्स इस तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता है, इतने इसके ये चीज़ें होती है, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, ऐसे पेजेस से दूर रहें जो कि फिशिंग पेज बनाना सिखा रहे हैं। सही लोगों से कोर्स खरीदिए, प्रॉपर सीखिए क्या बग्स होता है, तो वो आप प्रॉपर समझ पाओगे, एथिकल हैकिंग की जर्नी आपकी आगे बढ़ पाएगी। ठीक है। और रही बात
डिजिटल फुटप्रिंट्स की। तो ये भी ध्यान रखें, किसी को भी आपको डराना नहीं है, किसी को भी आपको गलत मैसेज नहीं देना है। कभी भी ये ना सोचें कि अगर आप किसी सोशल मीडिया पर किसी को डरा धमका रहे हैं तो आप बच जाओगे। डिजिटल फुटप्रिंट आपका भी क्रिएट हो रहा है, सामने वाले का भी क्रिएट हो रहा है, आप तुरंत अरेस्ट हो जाओगे, याद रखना। क्योंकि मैं कई टाइम से ऑलरेडी कई सारे एजेंसियों से जुड़ा हुआ हूँ, कई सारे साइबर सेल, अलग अलग स्टेट के साइबर सेल वालों से भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि ये काम बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए एक केस आया जहाँ पे विक्टिम ने बोला कि एक अकाउंट से मुझे गलत जो है मैसेजेस आ रहे हैं। करना कुछ नहीं है साइबर सेल वालों को, बस एक सिंपल सा मेल देना है मीटा को, और मीटा पूरा एकदम बोलते ना पूरा डिटेल दे देगी कि भैया ये बंदा यहाँ रहता है, और आप समझ सकते हो मीटा के पास क्या क्या डेटा होता है। आपने देखा होगा जब आप किसी को अम्ब्रेला वर्ड भी भेजते हो तो अम्ब्रेला का ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप खुद सोच के देखो कि उनके पास क्या क्या आपकी डिटेल हो सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ डिजिटल फुटप्रिंट का ध्यान रखें, अपने डिजिटल फुटप्रिंट सुरक्षित रखें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको जो जॉब के लिए, आपकी लाइफ के लिए परेशानी ना हो। ठीक है, और हमेशा साइबर जो है सुरक्षित रहिए, अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा के रखिए। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे तुरंत कॉल लगाएं।